नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। मुख्य सचिव से बातचीत में पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है। यह कमेटी पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार करेगी। पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में स्कूली शिक्षा सचिव भी मौजूद थे। इससे पहले जहां 5 सूत्री मांगों को लेकर पारा शिक्षकों का जत्था सीएम आवास घेरने निकला था, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। और हमारे साथ सहयोगी मनोज जुड़े हुए। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आश्वासन मिला है पारा शिक्षकों को? देखिए अलीम, अगर हम बात करेंगे पारा शिक्षकों के मांगों को लेकर के, तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें मुख्य सचिव के अलावे मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और विभागीय सचिव के साथ ही जो पारा शिक्षक संघ के जो प्रतिनिधि थे, उनके कुछ प्रतिनिधि सदस्य मौजूद थे। इन लोगों के बीच में बात हुई है। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक के बाद कुल मिलाकर के एक सहमति बनी है कि एक समिति का निर्माण किया जाएगा। उस समिति में सरकार के अधिकारियों के अलावे पारा शिक्षकों के संघ से जुड़े भी व्यक्ति उस समिति में रहेंगे। यह समिति जो है, जो इनकी मांग है उनपे, और जो ये बार बार जो कहते रहे, पड़ोसी राज्यों का जो हवाला देकर के कहते हैं कि वहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही है, उन सुविधाओं को यहाँ भी दिया जाए, उन सारे पहलुओं पर विचार करेगी और एक प्रस्ताव तैयार करके सरकार के पास भेजेगी। उस प्रस्ताव के आधार पे आगे कार्रवाई होगी। जी अलीम। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर जेएमएम ने पारा शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया है, साथ ही सरकार से उनकी सभी मांगों को मानने की अपील की है। इस भीषण गर्मी में लोगों से मुख्यमंत्री वार्ता को तैयार नहीं है, ये बड़ा दुखद और अमानवीय है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से तत्काल मांग करते हैं कि पारा शिक्षकों का जो भी मांग है, सभी मांगे जायज है, उनको अक्षरशः उनका कार्य रूप दिया जाए और इस संबंधित जो भी आदेश जरूरी हो उस आदेश को जारी किया जाए, चाहे वो अध्यादेश के माध्यम से हो, वो अध्यादेश भी सरकार। झारखंड के जामताड़ा के शहीद वीर सपूत प्रमोद कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। श्रीनगर में 15 अगस्त 2016 को आतंकियों से लोहा लेते हुए प्रमोद कुमार शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद प्रमोद की पत्नी नेहा और उनकी मां को शौर्य चक्र प्रदान किया। वहीं लातेहार में 7 नक्सलियों को मार गिराने वाले सीआरपीएफ जवानों की टीम को लीड कर रहे विकास जाखड़ और रियाज आलम को शौर्य चक्र से नवाजा गया। सीआरपीएफ के अधिकारी विकास जाखड़ मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, जबकि रियाज आलम बिहार के खगड़िया के रहने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड की ब्रेवरी और उनके गैलेंट एक्शन को रिकॉग्निशन मिला। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे राष्ट्रपति को, हमारे राजनाथ सिंह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको, हमारे डीजी सीआरपीएफ को। इन लोगों के प्रयास के कारण ही सारी दुनिया आज प्रमोद कुमार को जानती है और जो उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया उसको रिकॉग्निशन दिया गया। जिस काम के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है, बस इसको मैंने अंजाम दिया। काफ़ी खुश हूँ मैं इसकी। देश की सेवा करने का मौका मिलता है तो हमें जो आंतरिक सुरक्षा में जो हमारी बाधाएं आती है उनको रोकने के लिए युवाओं की काफ़ी ज़रूरत है। फौज में काफ़ी मेहनत और लगन से टीम भावना होती है। सभी एक साथ मिलकर अगर हम इस चुनौतियों का सामना करें तो एक दिन हमारा देश इन जो मामलों से जूझ रहा है उन्हें सफलता मिलेगी। कि जुलाई 2016 में हमारा एक कमांडो अजय, जो उसी एरिया में शहीद हो गया था नक्सल्स के अगेंस्ट ऑपरेशन में, तो काफ़ी प्रतिशोध की भावना हमारे कमांडो के अंदर थी। एक खून खोल रहा था, हर किसी को ये लग रहा था कि बस मुझे एक मौका मिल जाए। वो मौका हमें उस ऑपरेशन में मिला और आपको जान के ये ताजुब होगा कि सफल इनकाउंटर के बाद में हमारे जवान झूम रहे थे, नाच रहे थे। झारखंड में बेटियां आखिर कहां सुरक्षित हैं? सवाल इसलिए क्योंकि गुमला के हॉस्टल
हॉस्पिटल में एक सहिया के साथ रेप हुआ, जबकि दुमका में 6ठी क्लास की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। गुमला में भरनो हॉस्पिटल में सहिया से रेप, दुमका में 6ठी क्लास की छात्रा से दुराचार। आखिर कहां सुरक्षित होंगी बेटियां? झारखंड में दुष्कर्म की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। गुमला के भरनो अस्पताल में एक सहिया से एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ही दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हॉस्पिटल में दूध गर्म करे जा रहा से हम हॉस्पिटल में हमारे साथ में रेप कर लगा। उपराजधानी दुमका में भी नाबालिग आदिवासी से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची देर रात घर का मेन गेट बंद करने गई थी, तभी घात लगाए 3 अपराधी उसे घसीट कर ले गए। परिजनों ने रात भर बच्ची को ढूंढा। सुबह घर के पीछे झाड़ियों से बच्ची को बेहोशी की हालत में बरामद किया गया। बच्ची को दुमका सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। ये बच्ची पाकुड़ की रहने वाली है, लेकिन दुमका में 6ठी क्लास में पढ़ती है। नगर थाना क्षेत्र के कड़हर बिल में एक नाबालिग के साथ एक रेप का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर रही है। पुलिस निर्धारित धाराओं में जो भी लोग इसमें शामिल हैं, दोषी इसमें शामिल हैं, अभी विस्तृत बयान उसका लिया जा रहा है, जो कि पूरी बताने की स्थिति में नहीं है अभी। एक बार वो अगर सामान्य हो जाती है तो उसका पूरा बयान रिकॉर्ड करके हम लोग जल्द से जल्द जो भी इसमें दोषी शामिल है उनको पकड़ने का प्रयास करें। इधर रेप और महिलाओं से होते अत्याचार के खिलाफ रांची में विभिन्न संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाई। जिस तरह से देश भर में मासूम बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, आज इसी के विरोध में फिरायालाल चौक पर रांची के ऐसे बहुत सारे संस्था हैं जो आज मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें सबसे पहले हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जरा तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर भारी संख्या में महिला हो, बच्चे हो या फिर जो भी पुरुष हो, सभी यहाँ पे हाथों में तख्तियां लिए इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो कुकृत घटनाएं हो रही हैं वो चीजें यहाँ पर ना हो। लोग अपने घरों में कैसा संस्कार दे रहे हैं अपने यहाँ के बच्चों को, पुरुषों को, कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो हम लोग ये जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने परिवार पर नजर रखें, अपने रिश्तेदारों पर नजर रखें, अपने आस पड़ोस और जहाँ भी बच्चियाँ जाती हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशन के लिए, उन पर भी नजर रखें। केंद्र सरकार ने पॉस्को कानून में संशोधन किया है। इसके तहत 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से रेप पर फांसी की सजा का कठोर प्रावधान किया गया है। बावजूद झारखंड समेत देश भर में रेप की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। गुमला से सुशील और दुमका से पंचम के साथ अमिता सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जेएमएम ने रांची नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच की मांग की है। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जेएमएम के ज्ञापन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कौन सा चक्र चला, 9 राउंड फाइनल हो गया और आज हम लोग आए हैं, दरख्वास्त किए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो विचार करेंगे चीज़ों पर और जो भी न्यायोचित कार्य होंगे उनके द्वारा किए जाएंगे। यह आश्वासन हम लोगों को मिला। तथ्य अंकित किए गए हैं, उसके संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई नियम के आलोक में किए जाने का आश्वासन हमने दिया है और आयोग के सचिव भी उस दौरान उपस्थित थे, तो उनको भी निर्देशित किया गया है कि इस संदर्भ में नियम के आलोक में जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाए। रांची के कांग्रेस भवन में आयोजित सम्मान समारोह में नगर निकाय चुनाव में विजयी कांग्रेसी नेताओं को सम्मानित किया गया। प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, सुखदेव भगत और राजेंद्र सिंह ने विजयी पार्टी नेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने निकाय चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। मेरे पास में आप लोग जरूर खड़े उतरेंगे और डालिए।
मेयर और उन सब सीटों पे हमारे कहीं 5 गुना वोट बढ़े हैं, 4 गुना वोट बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कितना नीचे गिरा है। और विधानसभा में हमारे परिणाम इतने अच्छे नहीं आए थे। 10% से पिछले 6 महीने में अगर हमने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करवा के और संगठन को अभी थोड़ा सा मजबूती दी है, तो अगर हमारा डबल हो जाएगा तो आप समझिए कि 2019 में विधानसभा में कितना संगठन हमारा मजबूत होगा और कितने सीटों पर कांग्रेस आगे रहेगी। महानगर इकाई ने रांची नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को बीजेपी ने सम्मानित किया। इसके अलावा वार्डों में जीते पार्षदों को भी सम्मानित किया गया। मोरहाबादी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, मंत्री सीपी सिंह, महामंत्री दीपक प्रकाश समेत कई विधायक और स्थानीय सांसद मौजूद रहे। वहीं आशा लकड़ा और संजीव विजयवर्गीय ने जीत का श्रेय स्थानीय कार्यकर्ताओं को दिया और मिशन 2019 के लिए इसी उमंग के साथ काम करने का संकल्प लिया। जब पार्टी का चुनाव चल रहा था, हम सब पद यात्रा कर रहे थे, बड़े जोश में हम सब आवाज कर रहे थे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। सही में ये बात आपने फलीभूत करके दिखाया है। ये कहावत भी सही हुआ, ये स्लोगन भी सही हुआ। सदों को मैं सबसे पहले ये बधाई देना चाहता हूं, जो अपने बल पर जीत के आए। इनके साथ तो कमल फूल का सिंबल नहीं था ना। अरे कोई बल्लेबाज छाप से आया है, तो कोई दूरबीन छाप से आया है, तो कोई चूड़ी छाप से आया है, तरह तरह के छाप से। तो वाकई में ये पार्षद गण सबसे पहले बधाई के पात्र। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रार्थी को याचिका की खामियों को दूर करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि तय की है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप संथालिया ने हाईकोर्ट में धीरज साहू के चुनाव को चुनौती दिया है। अगर आप मंदिर से लौटते हैं तो कई बार भिखारियों को दान में कुछ सिक्के देते हैं ताकि उनसे आशीर्वाद मिले, लेकिन रांची के भिखारी आजकल सिक्के लेकर बद्दुआएं दे रहे हैं। क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। रांची में सिक्के का सरदर्द, मुफलिसी भी मजबूरी भी। 100 के बदले मिलते हैं 70। मंदिर के रास्ते में बैठा वो भिखारी है जो सिक्के गिनता है, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के, और इतने में खुश होकर अपनी दुआओं का दान देता है। लेकिन अब नजारा बदल गया है। कटोरे में जैसे ही सिक्के गिरते हैं तो दुआओं की जगह मन से सिसकियां निकलती हैं। लेकिन बेचारे करें क्या? बेगर नेवर चूजर। जी हाँ, रांची के भिखारियों के लिए सिक्कों की खनक सिरदर्द पैदा कर रही है। मुफलिसी के मारे ये गरीब सिक्कों की मायाजाल से कैसे निकलें समझ ही नहीं पा रहे। इन भिखारियों का दर्द सुनिए और समझिए आखिर क्यों। सिक्का से हम लोग का परेशानी है कि कोई दुकान वाला कोई चीज खरीदते हैं तो लेता नहीं है, और 140 रुपया हम लोग किसी को देते हैं तो हम लोग को 100 रुपया देता है। यदि देने जाते हैं तो बोलता 140 रुपया लेगा, 25 रुपया लेगा, ऐसे यह करता है। तो परेशानी आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मंदिर आने वाले दानदाताओं की अपनी मजबूरी है। नोट जेब अलाउ नहीं करता, ऊपर से भिखारियों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में सिक्कों से ही 100 दुआएं पा लेने की चाहत है। सिक्का देकर इन लोगों को दिक्कतें हम लोग दे रहे, लेकिन इसका कोई विकल्प भी नहीं। जब तक छोटे छोटे सिक्के बंद नहीं होंगे तब तक ये चलता ही रहेगा। इन सिक्कों को बंद करे सरकार। 5 रुपया से नीचे का कोई सामान ही नहीं मिल रहा है। अब 1 रुपया 2 रुपया में क्या होने वाला है, इसीलिए वो लोग 1 रुपया नहीं लेना चाहते हैं। जैसे ही भिखारियों के कटोरे में सिक्का गिरता है, भिखारी आशीर्वाद की जगह बद्दुआ देने लगते हैं। ऐसा इसलिए कि बाजार में सिक्का चलता ही नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अजय लाल, न्यूज 18 रांची। सूबे के मुखिया सीएम रघुवर दास ने आज राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।
धनबाद के बागमारा विधायक डुल्लू महतो ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। साथ ही पूर्व विधायक ओपी लाल और पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो को शकुनी मामा तक की उपाधि दे दी। इतना ही नहीं, डुल्लू महतो ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि किसी एजेंसी से जांच करा लीजिए, अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा दी जाए। ओपी लाल जी के समय में, जलेश्वर महतो जी के समय में कितना क्राइम हुआ है, कितना चोरी हुआ है, कितना मर्डर हुआ है, कितना डकैती हुआ, कितना छीनताई हुआ है, और मेरे रीजन में कितना हुआ, इसका जांच हो। अगर उससे ज़्यादा अगर हुआ होगा, उससे 50% भी हुआ होगा तो यहाँ छोड़ कर चल जाएंगे। हिम्मत है तो जांच हो। कौन गुंडा, कौन दोषी है, किसके समय में आतंक था, किसके समय में मर्डर हो रहा था, किसके समय में डकैती हो रहा था, किसके समय में यहाँ के लोग प्लान करते थे, इसका जांच का विषय सरकार के पास रिपोर्ट होगा। पश्चिमी सिंहभूम में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, जिसे सांसद लक्ष्मण गिलुआ, डीसी अरवा राजकमल और जेएमएम विधायक ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर चाईबासा के लिए 25 ई रिक्शा और चक्रधरपुर के लिए 7 ई रिक्शा को रवाना किया गया। आप देख रहे हैं कि विगत काफ़ी महीनों से अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट की संख्या बढ़ते जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, लोगों के बीच में सड़क सुरक्षा के प्रति एक जागरूकता पैदा करना इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह पर धनबाद में जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल दिखी। ट्रैफिक पुलिस गांधीगिरी के जरिए आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करती दिखी। साथ ही बिना हेलमेट और सीट बेल्ट बांधने वालों को गुलाब का फूल देकर और माला पहनाकर उनकी गलती का एहसास कराया गया। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन करें news18jharkhand.com पर। नमस्कार।